सब कुछ मोबाइल का पासवर्ड, मैंने लैपटॉप के पासवर्ड, मैंने जीमेल के पासवर्ड, मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी। मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहाँ पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज़ नहीं थी दी, इसलिए हमने मारा है। वो तफ्तीश के अंदर इस जगह कोऑपरेट नहीं था कर रहा, इसलिए हमने मारा है। मुझे एक बंदा आके दिखा दे यार। तो आज मैं बात करूँगा एक ऐसे केस की जो 3-4 महीने से चल रहा था, और ये केस होना तो काफ़ी लोगों पे चाहिए था, लेकिन सिर्फ इसमें एक बंदे को ही फंसाया गया। मैं बात कर रहा हूँ बैटिंग एड्स प्रमोशन केस की। इस केस में सिर्फ डकी भाई को ही पकड़ा गया। हालांकि बहुत से यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स ने एड्स प्रमोट की थी, यहाँ तक कि PSL में भी एड्स को प्रमोट किया जाता था, लेकिन पकड़ा सिर्फ डकी को गया। मगर क्यों? इसलिए हमने मारा है। वो तफ्तीश के अंदर इस जगह कोऑपरेट नहीं था कर रहा, इसलिए हमने मारा है। मुझे एक बंदा आके दिखा दे यार। मैंने डकी की पूरी वीडियो देखी और लिटरली वो वीडियो देख के मैं भी इमोशनल हो गया था। मैं क्या बल्कि हर कोई इमोशनल हुआ है। मतलब हमारे मुल्क का सिस्टम, हमारा माशरा इतना कैसे गिर सकता है। और अगर आपको उससे पैसे ही बटोरने थे तो आप डायरेक्ट मांग लेते, बिला वजह उसको टॉर्चर किया, उसकी फैमिली को मेंटली डिस्टर्ब किया। मतलब इनकी इस हरकतों से ये लगता है कि हम अपने ही मुल्क में सेफ नहीं है, और इस वजह से काफी लोग अपने ही मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। और यहाँ जब बंदा सच बोलता है तो उसको चुप करवा दिया जाता है, या सच बोलने वाले को विलन बना दिया जाता है और असली विलन को हीरो बना देते हैं। और अगर कोई इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ बोलने लगता है तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता है या बंदा ही गायब कर दिया जाता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और कुछ मंथ्स पहले भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें रजब, डकी और नानी वाले ने कोर्स लॉन्च किया था, और उस कंट्रोवर्सी में भी सारी हेड डकी को ही मिली थी। और अभी जो बैटिंग एड्स प्रमोशन का केस हुआ था उसमें भी सिर्फ डकी को ही पकड़ा गया था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ब्रो, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जिंदगी में अगर किसी को आइडल माने ना, वो 5 लोग हैं। पहला शाहरुख खान, फिर दूसरा है विराट कोहली, तीसरा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, चौथा है इमरान खान, जो खैर, इस बारे में और इस करप्ट सिस्टम के बारे में बहुत सी बातें करने को, लेकिन अगर मैं ज़्यादा कुछ बोलने लगा तो अगले दिन मेरे घर के बाहर काले डाले होंगे और मैं घर से गायब होऊंगा। तो इस पूरे केस और सीन के बाद ये तो पता चल गया कि जब सिस्टम आता है तो ना पैसा काम आता है ना पावर। लेकिन अभी एक बंदा ऐसा है जो जेल से बैठ के ही पूरा सिस्टम हिला रहा है। और इन सब सीन के बाद बिग ब्रदर जिसने डकी की हेल्प करी थी उसका अलग ही और बन गया भाई। मतलब ना उसको कोई जानता है ना किसी ने देखा है, और उसके बाद वो हुए जो किसी ने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था। ये मुकदमा दर्ज करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी है, जिसने डकी को गिरफ्तार किया और उसको दुनिया का सबसे बड़ा मुजरम बनाकर पेश किया। इस डायरेक्टर को आज सस्पेंड कर दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर हैं सरफराज चौधरी साहब, उन्हें जनाब सस्पेंड कर दिया गया। तो आज बस इसी बारे में बात करनी थी। असल में जब कंटेंट खत्म हो जाता है तो यही बकचोदियां करनी पड़ती हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और की बजाने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखना और सब्सक्राइब करके जाना। बाय।